गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंप्यूटर क्लासेस फॉर ऑल। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग इस ऑपरेटर्स के एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग साथ में प्रैक्टिकल करके देख भी पाएंगे। इसके लिए गूगल कंप्यूटर इंजन से कोलैबोरेटरी पे जाके गूगल कंप्यूटर इंजन से यहाँ कनेक्ट कर लीजिएगा, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। प्रेसिडेंस का मतलब होता है दोस्तों, जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाए तो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेटर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। जैसा मीन्स जब एक एक्सप्रेशन में जैसे लिखा है ए प्लस बी इंटू सी, यदि एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इंटू सी, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी की कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं हम लोग दोस्तों 10 कॉमा 20 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो ए को 10, बी को 20, सी को 30 असाइन हो गया दोस्तों। अब एक एक्सप्रेशन है ए प्लस बी इंटू सी, इसमें पहले एडिशन होगा या पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर आ जाए तो ये ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द ऑपरेटर इज डिसाइडेड बाय इट्स प्रेसिडेंस। तो सिंस द प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज हायर देन द एडिशन, दैट्स वाई इन दिस एक्सप्रेशन फर्स्टली the multiplication will be performed, after that addition will be performed. So that's why here the answer will be 20 into 30 600 plus 10 610 आना चाहिए इसका आंसर। यदि हम लोग रन करके देखें दोस्तों तो इसका आंसर 610 आ रहा है। तो दोस्तों ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब यही है कि एक एक्सप्रेशन में जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर हो तो ऑपरेटर किस ऑर्डर में इवेल्युएट होगा। जैसे कि हम लोग छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में बोर्ड मास का रूल पढ़ते थे, तो उसी तरीके से कंप्यूटर में भी हर एक ऑपरेटर की कोई ना कोई प्रेसिडेंस असाइन होती है, और जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा, जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा, प्रायोरिटी भी बोल सकते हैं हम लोग प्रेसिडेंस को, तो जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो पहले इवेल्युएट होगा, और जिसकी कम होगी वो बाद में इवेल्युएट होगा। तो ये प्रेसिडेंस का मीनिंग है दोस्तों। और प्रेसिडेंस का दोस्तों एक टेबल मैंने ये बना रखा है, इस टेबल को आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। इस टेबल से हमें ये पता चलेगा कि हमारे ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। यदि हम देखें इस टेबल में दोस्तों, तो टेबल में आप देखेंगे कि हर ऑपरेटर की एक प्रेसिडेंस इस टेबल में दी हुई है। जैसे यदि आप ध्यान से देखें तो लेम्डा, अभी आगे मैं फंक्शन जब पढ़ाऊंगा तो लेम्डा एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगा, उसकी सबसे लिस्ट प्रायोरिटी होती है। इसमें जो नंबर लिखे हैं, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसका नंबर ज़्यादा असाइन किया। ये देखिए जो फर्स्ट कॉलम है ये प्रायोरिटी को शो कर, प्रेसिडेंस को शो कर रहा है। प्रायोरिटी मीन्स प्रेसिडेंस। तो लेम्डा की प्रेसिडेंस सबसे कम और इस ब्रैकेट की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा। देखिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है इन कंपेयर टू प्लस एंड माइनस। तो ये ऑर्डर है, ये प्रेसिडेंस जिसका 1 2 3 4 जो ये लिखा गया है, जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा 18 हाईएस्ट प्रेसिडेंस है एंड 1 लोवेस्ट प्रेसिडेंस है। तो जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी एक एक्सप्रेशन में, अब इस एक्सप्रेशन में हमने देखा कि एडिशन भी आया है, मल्टीप्लिकेशन भी आया है। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस एडिशन से ज़्यादा थी, इसलिए पहले मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस 11 है और एडिशन की 10 है, तो 11 ज़्यादा है प्रेसिडेंस, तो इसलिए पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ देन एडिशन हुआ। दोस्तों ये प्रेसिडेंस की बात हुई। बात करते हैं ऑपरेटर्स के, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी दोस्तों, एसोसिएटिविटी का रोल तब आता है जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर आ जाएं जिनकी
एसोसिएटिविटी का रोल तब आता है एक एक्सप्रेशन में जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर आ जाए जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो जाए। जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर आ जाए जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो जाए, जैसे लिखा है ए प्लस बी इंटू 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 सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इस एक्सप्रेशन में दोस्तों एडिशन प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रेसिडेंस सेम होती है। यदि आप इस प्रेसिडेंस चार्ट में देखेंगे तो प्लस की भी प्रेसिडेंस 10 है और माइनस की भी 10 है, दोनों की सेम है। तो मीन्स इस एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है। तो जब अब पहले एडिशन करें कि पहले सब्ट्रैक्शन करें, कैसे डिसाइड किया जाए? तो जब एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऐसे ऑपरेटर आ जाएं जिनकी प्रेसिडेंस सेम हो जाता है, तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एसोसिएटिविटी के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, जो कि आइदर लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट होती है, जो कि इस टेबल में दिखाया है कि जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की एसोसिएटिविटी होती है और लेफ्ट टू राइट होती है, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसका मतलब तो ये कंफर्म हो गया कि इस एक्सप्रेशन में पहले एडिशन होगा देन मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो जो लेफ्ट टू राइट चलते समय जो पहले आएगा उसकी पहले इवेल्युएशन होगा। लेकिन दोस्तों इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन भी है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रेसिडेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा होती है, जो कि इस चार्ट से आपको दिख रहा है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का 11 है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का 10 है, ठीक है ना। तो ये पक्का है कि प्रेसिडेंस के बेसिस पे डिसाइड हो गया कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले होगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में से पहले मल्टीप्लिकेशन करें कि पहले डिवीजन करें, ये उसके एसोसिएटिविटी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस तो सेम हो गई। तो एसोसिएटिविटी सेंस इसकी लेफ्ट टू राइट है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जो पहले आएगा वो पहले इवेल्युएट होगा। मीन्स पहले मल्टीप्लिकेशन इवेल्युएट होगा, देन डिवीजन इवेल्युएट होगा, उसके बाद एडिशन इवेल्युएट होगा, देन सब्ट्रैक्शन इवेल्युएट होगा। इस तरीके से दोस्तों इवेल्युएशन परफॉर्म करते हैं। और जब ऐसा एक एक्सप्रेशन हम लोग देते हैं, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करके पाइथन ऑटोमेटिकली उसे प्रिंट भी कर देता है। हम लोग को उसे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो किसी पाइथन का स्टेटमेंट लिख के इसे प्रिंट भी करा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट होकर के प्रिंट हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये था एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस के बारे में, और आपको ये एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस चार्ट जो मैंने यहाँ लगा रखा है, इसको ध्यान रखना है। इसके बेसिस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा, कौन सा बाद में होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हुई, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। और हाँ दोस्तों, आप लोग आपके जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स आते हैं उनको भी ज़रूर कंप्लीट करके सारा भेज दीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके, क्योंकि एक्सटर्नल में ये जो असाइनमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर भी आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।